haloalkanes and haloalkanes. So put down the heading organics, haloalkanes and haloarenes. Okay, let's talk about, first of all, it's just an introduction today. ठीक है, जरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे, एकदम से मैं बहुत मैसिव चीज पे नहीं आऊंगी. So let's begin with it. First is, how do we represent when we write haloalkane? हेलोएल्केन्स का बेटा एक जनरल नाम होता है जिन्हें हम लोग कहते हैं एल्काइल हेलाइड्स. एल्काइल हेलाइड्स. ओके, व्हाट डू वी कॉल दिस एज एल्काइल हेलाइड्स. और एल्काइल हेलाइड्स में हम एल्काइल सिंबल को आर लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और हेलाइड को एक्स लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एक्स इज व्हाट बेटा, अ हैलोजन, एंड दैट हैलोजन कुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इज इट क्लियर बच्चे? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बहुत ही बच्चों वाली चीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं. हेलोएल्केन्स आर कॉल्ड एज एल्काइल हेलाइड्स और एल्काइल हेलाइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम आर एक्स के फॉर्म में. दूसरी तरफ हम बात करते हैं हेलोएरीन्स. हेलोएरीन्स बेटे होते हैं हमारे पास एराइल हेलाइड्स. वी कॉल देम एज एराइल हेलाइड्स. इसमें ये एरोमेटिक ग्रुप होता है, ए आर स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक ग्रुप, और एक्स अगेन द हैलोजन, द सेम थिंग, पर ये ए आर होता है हमारे पास कोई एरोमेटिक ग्रुप. अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो अगर हेलोएल्केन्स का एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, प्लीज काइंडली नोट इट बेटा, आप साथ साथ नोट करते चलिएगा. एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जैसे एल्काइल का आर का आप लोग बचपन से जानते हैं फॉर्मूला CnH2n+1 होता है, और एक्स का होता है हैलोजन वाला. तो अगर मैं यहाँ पे सपोज C2 रख दूं तो 2 2 2 4 +1, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास C2H5, और X की जगह मैंने यहाँ रख दिया कोई हैलोजन, दैट इज Cl. Isn't it dear? बेटा नोट करना पड़ता है बच्चे. ऊपर रखिए सब लोग अपने, आपके पास वो है व्हाट आई मीन टू से टेबल्स हैं, प्लीज रख के ढंग से नोट कीजिएगा. ओके, तो दिस इज C2H5Cl. ऐसे आप n को जो भी नोट करना चाहें कर लें, 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, एंड यू विल बी गेटिंग व्हाट, हेलो एल्केन्स. उधर अगर हम हेलो एरीन्स की बात करें, यहाँ ऐसे हम फॉर्मूला नहीं बनाएंगे. वी वुड रिमेंबर एरोमेटिक ग्रुप है तो एक बेंजीन रिंग बनाना. अभी ये कौन सी है बेटा, बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग में यहाँ पे होते हैं कार्बन, सारे ये सारे जो मैं छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ ये सब कार्बन है, और इनके पास बैठे मिलेंगे आपको ये सारे हाइड्रोजन. इफ आई रिप्लेस, अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह कोई हैलोजन लगा दूं, दैट बिकम्स हेलोएरीन. अगर मैं बेंजीन के HO में से, क्योंकि आप जानते हैं बेंजीन क्या होता है बेटा, C6H6, उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाकर कोई हैलोजन ऐड कर दूं उसकी जगह पर, तो इसका मतलब मेरे पास हो गया C6H5X. तो ये हमारे पास हो जाता है एक हेलो एरीन क्रिएट. ठीक है, तो यहाँ पे कोई जनरल नहीं, बस याद रखना है बेंजीन का H हटाओ, एक X लगाओ. अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम एक H हटा रहे हो तो एक एक्स लगा रहे हो, तुम चाहे तो 2 हटा दो, तुम चाहे तो 3 हटा दो, तुम चाहे तो सारे के सारे हटा के एक्स लगा दो. ऐसे करने पर हमारे पास वेराइटी ऑफ हेलो एरीन्स बनने शुरू हो जाए. इज दैट क्लियर डियर? समझ में आई ये बात? और हेलो एल्केन्स में मैंने आपको बता ही दिया है, CCnH2n+1 x करके फॉर्मूला आ जाएगा. आप जो भी n का नंबर रखोगे उसके हिसाब से, और जो भी हैलोजन रखोगे उसके हिसाब से आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा हेलो एल्केन.
तो जनरली ये जैसे मैंने यहाँ कहा कि बेंजीन में से एक H कम कर दो तो आपके पास ये एक एराइल हैलाइड आ जाएगा, आपके पास एक हेलो एरीन क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से एल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन्स में क्या है, अगर आपके पास कोई एल्केन फैमिली का मेंबर है, फॉर एग्जांपल लेट मी से, इसी को बनाती हूँ बेटा, जैसे हमारे पास है C2H6, ये हमारे पास इथेन है, आपने इसमें से एक H हटाया और एक हैलोजन यहाँ के अंदर डाला, जैसे आपने Cl डाला तो एक H कम हो गया तो C2H5, और जो एक क्लोरीन आपने डाला उसकी जगह ले ली तो ये बन गया C2H5Cl। तो व्हाट हैव यू क्रिएटेड हियर, हेलो एल्कीन। तो रिमेंबर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द मदर ग्रुप मतलब कहां से बन के आया है हेलो एल्केन, वो एल्केन्स हैं, तभी इनके नाम के साथ क्या जुड़ता है, एल्केन्स। हम इन्हें हेलो एरीन्स कहते हैं, एरीन्स मतलब बेंजीन, एरीन का मतलब होता है बेंजीन, यानी बेंजीन का H हटाने के बाद ये बनते हैं, इसलिए नाम के साथ एरीन नाम जुड़ता है। यू शुड नो द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री माय डियर। केमिस्ट्री जबरदस्ती कोई शब्द नहीं थोपती है, केमिस्ट्री के हर शब्द का कोई मतलब होता है एक्सेप्ट द साइंटिस्ट नेम। अब साइंटिस्ट नेम का मतलब जानने लगो यार, ये बात तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती, बट अगर कोई वैसे वर्बल मतलब कोई वैसे कोई वर्ड है तो उसका कोई ना कोई मतलब जरूर निकलता है बेटा केमिस्ट्री में। ओके, तो रिमेंबर दैट हेलो एल्केन्स में एल्केन्स से बनते हैं हेलो एल्केन्स, और हेलो एरीन्स एरीन से बनते हैं हेलो एरीन्स। सो दैट्स द बेसिक केमिस्ट्री बेटा ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। गॉट इट देयर? आपको समझ में आ गया बच्चे? ठीक है, काइंडली नोट दिस ऑल। और अगर हो गया है तो मे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज मुझे यस मैम लिखकर भेजिए सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज इफ यू आर डन विद इट। ओके संयोगिता, फाइन बच्चे। यस बेटा, हैलोजन कोई भी हो सकता है, हैलोजन कोई भी रख सकते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हाटएवर। वैसे मैं एक बात अब आपको बताती हूँ, वी अवॉइड फ्लोरीन, हम फ्लोरीन को डायरेक्ट रखना अवॉइड करते हैं। व्हाई? फ्लोरीन वायलेंट रिएक्शंस देता है। आई बीन टीचिंग यू सिंस क्लास 11 दिस पॉइंट, कि फ्लोरीन जो होता है ना बेटा ये बहुत झगड़ालू होता है, ठीक है, तो जो झगड़ता है उससे हमेशा हर कोई दूर रहता है। तो फ्लोरीन वायलेंट रिएक्शन देता है, तो जनरली फ्लोरीन के हेलो एल्केन्स, फ्लोरीन के हेलो एरीन्स बनाने के लिए हम स्पेशल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जनरल मेथड से नहीं बनाते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ये फ्लोरीन आयोडीन की कहानी बहुत गड़बड़ होती है। फ्लोरीन बहुत ज्यादा एक्टिव है, आयोडीन बहुत सुस्त है। फ्लोरीन बहुत ज्यादा एक्टिव है और आयोडीन बहुत सुस्त है। एक इतना ज्यादा कि झगड़ने को तैयार ऑलवेज, दैट इज फ्लोरीन। एक वो जो चलने को ही नहीं तैयार, दैट इज आयोडीन। सबसे बड़ा जाइंट एटम होता है ना तो आलसी होता है, ऐसे मान लो। ये बहाने उसे सिखाती हूँ बेटा, मैं जब आपसे बात कर रही हूँ ना तो इस तरीके से करती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठे बात। ओके, तो आप हमेशा याद रखोगे, वन इज वेरी चुस्त एंड दैट इज फ्लोरीन, एंड वन इज सुस्त एंड दैट इज आयोडीन। चुस्त एंड सुस्त। ओके डियर, फाइन। जैसे अब 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ने के बाद जो आपका हाल हो जाएगा, अभी आप चुस्त हैं और बाद में आप सुस्त हो जाएंगे, नहीं कोई नहीं होने का। ओके डियर, आई विल गिव यू ब्रेक, डोंट यू वरी अबाउट इट। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट फर्दर बेटा, इसके अंदर अब बात करते हैं। कुछ यूजेस लिखिएगा बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं अब जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यूजेस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जरा उसमें देखो, ये बेटा फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। ओके, जरा लिखिए इसमें, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक का नाम बता रही हूँ, दैट इज क्लोरोरामफेनिकॉल। ये टाइफाइड फीवर में बेटा काफी अच्छा रोल प्ले करती है, उसे क्योर करने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए। कौन से फीवर में? टाइफाइड फीवर। ओके, तो यहाँ लिखिए, इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है बेटा, ठीक है, और जो सॉइल में पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे ये दवाई बनती है और उसके बाद जाके टाइफाइड फीवर में काफी इफेक्टिव है।
मैम व्हाई आर वी लर्निंग दिस इन दिस चैप्टर? बेटा ये भी क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, एंटीबायोटिक, और क्लोरेमफेनिकॉल जो होता है एक एरीन कंपाउंड है, हेलोएरीन। तो इसकी वजह से इसको यहाँ पढ़ना होता है। गॉट इट यार? हमें इतना डीप नहीं जाना, हमें बस नाम याद करना है, उसका पर्पस याद करना है। टाइफाइड फीवर, क्लोरामफेनिकॉल, दैट्स इट। ओके, और नाम से ही पता चल रहा है कौन सा इसके अंदर हिडन है, हैलोजन क्लोरो। नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट, आप सबको पता है थायरोक्सिन के बारे में। बेटा आज की डेट में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आने लगी है। ये हमारी नेक में होती है ना बच्चे, ये स्वलोन हो जाती है, फूल जाती है। और कई बार आपने सुना होगा कि कहते हैं नमक प्रॉपर नहीं करा या सही क्वालिटी का नमक नहीं खाया, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ गई। तो थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और उसको ट्रीट करने के लिए, इस थायराइड ग्लैंड को ट्रीट करने के लिए हमें मेडिसिन दी जाती है, जिसके अंदर ये हार्मोनल पार्ट को बैलेंस किया जाता है। तो थायरोक्सिन इज वन ऑफ दोज, बेटा जरा यहाँ पे रखिएगा, हमारी बॉडी में ये एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो लिखिए थायरोक्सिन इज द हार्मोन दैट कंटेन्स आयोडीन प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन causes goiter। तो अगेन ये हमारे इसी फैमिली ऑफ कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है थायरोक्सिन का जो स्ट्रक्चर वगैरह है। हमें वो नहीं याद करना, हमें सिर्फ थायरोक्सिन का नाम याद करना है, गोइटर का नाम याद करना है, आयोडीन का नाम याद करना है। देखो ऑब्जेक्टिव अगर कोई क्वेश्चन आया, थायरोक्सिन में एक हेलो एल्कीन या आपसे कह देंगे इस फैमिली को बिलोंग करता है, इसके अंदर कौन सा हैलोजन है, दैट मेक्स इट आयोडीन। समझ? क्लोरामफेनिकॉल में तो नाम पता चल रहा है, थायरोक्सिन में नाम पता नहीं चलता ना बच्चे, इससे याद रखना है आयोडीन इज देयर। ओके, और ये वैसे भी आपकी जनरल केमिस्ट्री में होगा, आपके दिमाग में होगा। नाउ नेक्स्ट इज बेटा क्लोरोक्वाइन। ये हैलोजन कंपाउंड है, क्लोरोक्वाइन। ये बेटा इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। हेलोथेन, ये एक एनेस्थेटिक के रूप में बेटा सर्जरी के दौरान यूज होता है, इज यूज एज एन एनेस्थेटिक ड्रग ड्यूरिंग सर्जरी। ऑब्वियसली कोई यूं तो लेगा ही नहीं, सर्जरी के दौरान इसको यूज किया जाता है। Now there are certain fully fluorinated compounds which are considered as potential blood substituents in surgery। ऑब्वियसली ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए कुछ फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स का यूज किया जाता है, वी आर नॉट नेमिंग देम, बट अगर वो आपसे क्या क्लोरीनेटेड कंपाउंड यूज कर रहे हैं, क्या आयोडीनेटेड कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं, या फ्लोरिनेटेड यूज कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द की वर्ड गोज फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स। गॉट इट देयर? तो ये याद होना चाहिए, क्लोरोक्वाइन, मलेरिया, हेलोथेन, एनेस्थेटिक ड्रग, ये मेन बातें। लिख तो मैं पूरा सेंटेंस रही हूँ, याद क्या करना है ये होना चाहिए दिमाग। नाउ पुट डाउन द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स।
आर यू ऑल डन विद दिस पेज एवरीवन? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इसके अंदर? Online student, I suppose everything is done. So I'm starting with the next page with the heading of classification of haloalkanes and haloarenes. May I? May I? चलिए लिखिए। ओके नाउ बेटा फर्स्ट पार्ट पर हम लोग यहाँ पे करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ halogen atoms, on the basis of number of halogen atoms. ओके बच्चे, दोनों को बेटा साथ साथ पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स को भी यहाँ पर और हेलो एरीन्स को भी यहाँ पर। सिंपल सी बात है, जितने हैलोजन एटम आएंगे उसके हिसाब किताब से हम इनका नामकरण कर देंगे। लाइकवाइज मोनो हेलो एल्केन्स, तो इसका मतलब एक हैलोजन रखने वाले हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एरीन, एक हैलोजन कंटेन करने वाले हेलो एरीन। बेटा नाम से साउंड का क्लियर हो रहा है, एरीन। एरीन मतलब एराइल हेलाइड्स, और हेलो एल्केन्स में जब हम एल्केन बोलते हैं तो मतलब एल्काइल हेलाइड्स। गॉट इट डियर? तो लेट्स वर्क ऑन इट। जरा लिखिए यहाँ पे, फर्स्ट इज मोनो हेलो एल्केन, और यहां डालिए बेटा मोनो हेलो एरीन। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखते हैं, जब एक हैलोजन पाया जाए, जैसे CH3 CH2, मैंने X एक ही X लगाया, एक हैलोजन, सिंगल हैलोजन, वन हैलोजन। ऐसी मैंने यहाँ पे रिंग बनाई, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, उसके अंदर एक X लगा दिया। अगेन दिस इज मोनो हेलो एरीन। सेकेंड यहाँ पे देखते हैं, डाई हेलो एल्केन, और उधर कॉन्ट्रास्टिंग में करते रहो डाई हेलो एरीन। आप समझदार हैं, मैं क्या करूंगी, मैं दो हैलोजन इंट्रोड्यूस करूंगी, दैट्स द पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखो CH2X, CH2X, दो हैलोजन आ जाए। बेटा एक बार ध्यान रखना, देखो सुनो, जब दो कार्बन ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, और दो X उसके ऊपर आ जाते हैं, ऐसे कार्बनों को हम विसिनल कार्बन कहते हैं। विसिनल, VICINAL, VICINAL। और अगर एक कार्बन की जैसे चार वैलेंसी है, HHHH, मैंने मीथेन बनाया, तुमने दो H हटा के इसका डाई हेलो एल्केन बनाया, दो X लगा दिया, इसे हम बोलते हैं जेम। क्या बोलते हैं इसे? जेम। एक कार्बन पे दो हैलोजन आना, दैट मेक्स इट जेम, जेम डाई हेलाइड। और दो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, बिल्कुल साथ साथ लगे हुए घर, ऐसे मान लो, ठीक है, तो ऐसी दोनों साथ साथ लगे हुए कार्बन एडजेसेंट पार्ट पर, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? विसिनल। क्या बोलते हैं बच्चे? विसिनल डाइहाइलाइड। दिस यू हैव लर्नड इन क्लास 11 बेटा, ये उसके ही बेसिक्स हैं जो आज यहाँ पे यूज हो रहे हैं। सब कुछ 12th में रिवाइज होगा, डोंट यू वरी। अगर मिस हो गया या मन नहीं लगा उस टाइम पे पढ़ने के लिए, तो याद नहीं आ रहा, तो उस बात के लिए कह रही हूँ, अब कर लो। विस्नल डाइहेलाइड कह देते हैं इसे, हम बोल देते हैं जेम डाइहेलाइड। जेम का मतलब समझ में आ गया? एक कार्बन पे दो हैलोजन का होना,
और दो एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन का अलग अलग होना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्नल डाइहैलाइड। अब हेलोएरीन की बात करें, यहाँ पे डाइहेलोएरीन बनाते हैं। इस बार 2H हटा दो बच्चे, कहीं से भी हटा दो, आपकी मर्जी। मैंने यहां से हटा दिया और 2X लगा दिए, दिस इज डाइहेलोएरीन। थर्ड वन बच्चे, ट्राइहेलोएरीन, या पहले ट्राई हेलो एल्केन बनाते हैं, फिर उस तरफ बनाएंगे ट्राई हेलो एरीन। चलिए अब यहाँ पे 3 एडजेसेंट कार्बन लेंगे इस बार, कार्बन कार्बन कार्बन, CH2 CH CH2, X X X। 3 हैलोजन आ गए, इसलिए इसे हमने ऐसे कहा, इसका कोई नामकरण नहीं करना इस बार, इसे ऐसे ही रहने दो। तो साफ साफ बात है, अगर एक हैलोजन है तो हम मोनो बोल रहे हैं, 2 हैलोजन आ गए तो हम डाई बोल रहे हैं, 3 आ गए तो हम ट्राई बोल रहे हैं। अगर 3 या 3 से ज्यादा आते हैं हम उन्हें पॉली भी बोलते हैं, पॉली हेलो एल्केन भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर 3 कंटेन्स 3 और मोर हैलोजन तो हम उन्हें पॉली हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पॉली हैलोजन भी बोल देते हैं। 3 or more than 3 halogens if present। और आप समझदार हैं, मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ बच्चे, रिंग बनाऊंगी। कितने हाइड्रोजन हटाऊं? 3। और तो 3 के कहीं से भी हटा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं फिलहाल ऐसे एक साथ हटा रही हूँ, तुम चाहे तो गैप दे देकर भी हटा सकते हो, कहीं पे भी क्रिएट करवा दो। दैट मेक्स अप ट्राई हेलोएरीन। क्लियर बेटा? तो ये हमने किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अब कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सेकंड लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एवरीवन डन विद इट बच्चे? किसी का कुछ रहा तो नहीं? बताइए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। करो बच्चे, जल्दी कर लो। ओके dear, so let's move on. Second classification is on the basis of hybridization. ओके, सबसे पहले बेटा मैं जरा यहाँ पे आपको हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ाऊंगी। पहले हेलो एल्केन्स की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। और हम पहले ले रहे हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। हाइब्रिडेशन टाइप्स की होती है sp3 sp2 sp। तो हम सबसे पहले sp3 हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं। अब जरा सुनो, हेलो एल्केन्स हमें पता है बेसिकली, अगर हम स्टार्ट करें तो एक कार्बन जिसकी 4 वैलेंसीज ही होती हैं हर कार्बन की, तो मैंने 3 जगह तो हाइड्रोजन लगाया, एक जगह क्या लगा दिया? हैलोजन। दैट मेक्स अप 1 हेलो एल्केन। अब इस कार्बन की तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करनी है। तो माय डियर, आप लोग को याद होगा, आपने लास्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा था, वहां पे जो चीज सिखाई थी मैं उसे रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, उसमें देखो, जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड बने होते हैं, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड के इक्वल होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आर टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और ऐसी एक और बॉन्ड्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स, वो भी कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो इन दोनों को स्ट्रेंथ वाइज कंपेयर किया जाता है। कहते हैं जितनी ताकत एक सिंगल बॉन्ड की है, उतनी ताकत बराबरी की मानी जाती है एक सिग्मा की। तो सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता है बेटा एक सिग्मा और एक पाई के इक्वल। और ट्रिपल बॉन्ड होता है एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स के इक्वल। ठीक है, ये मैं क्यों पढ़ा रही हूं? हमें यहाँ पे सेंटर एटम की हाइब्रिडाइजेशन एक ट्रिक के साथ निकालनी है। आप क्या करेंगे,
कि जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस सिग्मा एंड पाई नॉलेज वट एवर यू हैव, आप वहां पे उतने बॉन्ड बना देंगे। जैसे मैंने कहा सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा, तो आपने यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा बना दिया। डबल ट्रिपल तो है ही नहीं। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है sp3 माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाले फॉर्मूले से। ये दिखाएंगे नहीं फॉर्मूला आप कहीं पर भी अपने एग्जाम के अंदर, ये रफ वर्क में करेंगे और वहां जाके सीधे हाइब्रिडाइजेशन लिख देंगे। तो अब बताइए sp3 यहाँ पर है, क्या इस कार्बन के चारों ओर कोई भी पाई बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। कितने पाई बॉन्ड है? 0। तो आप कहेंगे 3 में से मैम 0 माइनस होगा बिकॉज दे आर 0 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो। समझ में आ गई बात? इस तरह से आप किसी भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं बाय दिस पार्ट। ओके, अभी मैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड का भी कराऊंगी, पर जरा स्टेप में चलते हैं। अच्छा, अब सेकंड बात इसमें क्या आती है बच्चे, जरा सुनो। हमारे पास कार्बन की कैटेगरी 3 तरीके की होती है, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम, चलो चौथी भी कर लेते हैं, क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो जरा इसकी बात करते हैं अब, जो मैं आपसे बोल रही हूँ। ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, सब पे हाइड्रोजन लगाया है, एक्स लगाया, यहां पे आपने CH3 लगाया, एक एक्स लगाया, यहाँ पे 2 CH3 लगा दिए, एक H, एक एक्स लगा दिया, यहाँ पे आपने 3 CH3 लगा दिए और एक एक्स लगा दिया। बोलो समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, अब जरा सुनो। सेंटर कार्बन एटम को सर्किल करना, और इसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं, तभी बात मेरी समझ में आएगी। जब कोई कार्बन किसी दूसरे कार्बन से अटैच नहीं होता, जब कोई कार्बन किसी दूसरे एटम से अटैच नहीं होता, दूसरे कार्बन से अटैच नहीं होता, तो हम उसे प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। तो दिस इज लाइक प्राइमरी कार्बन एटम। जब कोई कार्बन सेंटर का एक और कार्बन से अटैच होता है, तो भी वो प्राइमरी ही कहलाता है। यानी कार्बन अटैच टू नो कार्बन एटम इज ऑल्सो प्राइमरी, एंड कार्बन अटैच टू वन कार्बन एटम इज ऑल्सो प्राइमरी कार्बन एटम। क्लियर बच्चे? when a carbon atom is surrounded by or is attached to or is bonded to two carbon atoms, तो हम इसे बोलते हैं सेकेंडरी। इज दैट क्लियर बच्चे? और when a carbon atom is attached to 3 carbon atoms, हम इसे क्या कहते हैं? टर्शियरी। गॉट इट डियर? और अब मैं यहाँ बनाती हूँ, आप बताना। एक कार्बन एटम है, वो 4 कार्बनों से अटैच्ड है। अब बताओ, ये होता है क्वार्टरनरी। तो मैंने तो अभी आपको सिर्फ कार्बन एटम की कैटेगरी बताई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। गॉट इट डियर? करिए बेटा, फिर आगे करते हैं। इन सारे सर्कल वाले कार्बनों की हाइब्रिडाइजेशन निकालने का काम आपका। निकालिए जरा इन चारों की, जो ये है प्राइमरी 2 और एक सेकेंडरी है और एक टर्शियरी है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो बाय नोइंग दिस ट्रिक्स, sp3 माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। डन बेटा? और अब बताओ, क्या कोई भी पाई बॉन्ड है किसी के भी चारों ओर? नहीं। तो इसका मतलब हो गया, यही वाली बात आ गई, sp3 सारे के सारे ये सब क्या हो गए? sp3, बिकॉज सबके कार्बनों के चारों ओर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड है, देयर इज नो पाई बॉन्ड प्रेजेंट, तो ऑल ऑफ देम आर sp3 हाइब्रिडाइज। बोलो समझ में आई बात? तो यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो हेलो एल्कीन्स हैं, इन्हें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन में भी अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो भी इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती। इज दैट क्लियर बेटा? इसे कैसे बोला जाता है, अब सुनो, नोट करके पॉइंट लिखना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स, ऐसे बोला जाता है बेटा इन्हें। ठीक है? प्राइमरी कार्बन रखने वाले हेलो एल्केन्स, प्राइमरी कार्बन रखने वाले एल्काइल हैलाइड, ऐसी सेकेंडरी कार्बन रखने वाले, ऐसी टर्शियरी कार्बन रखने वाले जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, all are having
sp3 hybridized carbon atom. ऑल डन बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? श्योर? तो हमेशा एक बात दिमाग में क्या रखेंगे आप, अगर कार्बन के सेंटर, कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड है तो सोचना भी मत, दैट इज व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, अब इसी में बेटा हमारी नेक्स्ट कैटेगरी चलेगी, ये ए और बी पॉइंट हो गए इसके, अब जरा सी पॉइंट डालना है इसी का। पहले हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो बरा इसकी जरा पहले सुनो, हेडिंग डालिएगा एलाइलिक हेलाइड्स। अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स की। तो मैंने आपको यहाँ हेडिंग कराई थी sp3, अब कॉमा करके कर सकते हो sp2। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, एलाइलिक हैलाइड्स अगेन द रिवीजन पार्ट ऑफ क्लास 11, सब कुछ यहाँ पे अटैच होता जाएगा। मैं बेसिक से आपको समझाऊंगी, ठीक है? तो कुछ ये मत सोचना 11th में कुछ छूट गया आपका। नो लिसन, जब दो कार्बन एटम बेटा डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हम उनको यहाँ पर विनाइल कार्बन एटम कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? विनाइल कार्बन एटम। ठीक है, क्या कहते हैं? विनाइल कार्बन एटम। बेटा लास्ट वाला नाम था विस्नल, वो विस्नल और जेम था। यहाँ हम बात कर रहे हैं विनाइल कार्बन एटम्स की। गॉट इट देयर? तो विनाइल कार्बन एटम होते हैं जब कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और अगर इस डबल बॉन्ड कार्बन से कोई एक और कार्बन जुड़ जाए सिंगल बॉन्ड की हेल्प से, इसे हम कहते हैं एलाइल कार्बन एटम। क्या बोलते हैं बेटा? एलाइल कार्बन एटम। ओके, जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हैं उनको क्या बोला जाता है? विनाइल कार्बन एटम। जो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? एलाइल कार्बन एटम। ठीक है, अब जरा सुनो, अगर मैं हैलोजन को, प्लीज ध्यान से सुनो जरा, यहाँ पर मैं यहाँ पे चलो ऐसे करती हूँ, देखो दो बॉन्ड यहाँ पे कवर हो गए, एक एच यहाँ पे हो गया, एक एच यहाँ पे, दो बॉन्ड, और ये तीन बॉन्ड से कवर्ड है, तो चौथा बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड इधर, एक, दो, तीन, चार। अभी मैंने एक भी हैलोजन नहीं लगाया। अब मैं हैलोजन लगाना शुरू करती हूँ, और अब आप सोचना, सपोज मैं यहाँ से एक्स हटाया, एच हटाया, और मैंने यहाँ पे एक हैलोजन एक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बेटा खुद अपने दिमाग से सोचिएगा, क्या इस कार्बन के चारों ओर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है? कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो ये कार्बन एटम क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर एलाइल कार्बन से हैलोजन जुड़ता है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैटेगरी में जाके गिरता है। गॉट इट डियर? अब जरा सुनो, इन केस अगर मैं H यहां से हटाकर यहाँ पे एक न्यू हैलोजन इंट्रोड्यूस कर दूं सपोज, ठीक है? अब मुझे जरा इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जरा सोच के बताओ। sp3 में से माइनस करेंगे क्या? देखो, सिंगल बॉन्ड तो मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो मतलब सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई। अभी पहले पढ़ाया बेटा, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई। तो इस कार्बन के अगर हर तरफ देखा जाए तो एक पाई मिल गया, तो 3 में से एक पाई माइनस हुआ, तो दिस मेक्स इट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो अगर हैलोजन विनाइल कार्बन से जुड़ा है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड। और अगर आपका एलाइल कार्बन से जुड़ा है तो वो
sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इन्होंने यहाँ पे बोला एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड्स आर sp3 हाइब्रिडाइज, मगर विनाइलिक हैलाइड्स आर, अब मैं अगर यहाँ पे बोल दूं यहाँ पे विनाइलिक हैलाइड्स, जैसे कि अभी ऊपर मैंने क्रिएट किया इस रेड पेन वाला, तो ये हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी बच्चे को? तो सबके नाम के साथ देखो हेलाइड्स लग रहा है, तो अब हम एल्काइल हेलाइड्स ना बोलकर इन्हें बोलते हैं एलाइलिक हेलाइड्स, विनाइलिक हेलाइड्स, ऐसे कर। अब इन्हीं एलाइलिक हेलाइड्स और विनाइलिक हेलाइड्स में हम अपने हेलो एरीन्स भी क्रिएट कर सकते हैं, हेलो एरीन्स को भी पढ़ सकते हैं। कैसे? आप खुद सोच के बताना। या चलो इसे थोड़ा अलग से कराती हूँ, बिकॉज यहाँ पे सारा इसका ही चल रहा है। लेट इट बी, यहीं से कर लो पहले। पहले अच्छा मुझे एक और एग्जाम्पल क्लियर करके बताना, आई एम राइटिंग इट हियर। ये बताओ ये कौन सा हेलाइड है, एलाइलिक है या विनाइलिक है? ओके, गिविंग यू दिस हियर, और यहाँ पे मैंने लगाया एक्स। ये एलाइलिक है या ये विनाइलिक है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन आर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन आर विनाइल, ये हैं दोनों कार्बन विनाइल। इसका पड़ोसी कार्बन है एलाइल, उस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? एलाइलिक हैलाइड। गॉट इट डियर? अब मैं दूसरा बता रही हूँ, जरा बताना ये एलाइलिक है या विनाइलिक है? व्हाट डू यू कॉल बेटा? दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं उन पर ही हैलोजन चढ़ा दिया है, तो ये विनाइल है। इज दैट क्लियर? विनाइलिक हैलाइड। इज इट क्लियर बच्चे? इज इट क्लियर बेटा? और ये एलाइलिक हैलाइड। नाउ प्लीज टेल मी वन मोर थिंग, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम, दिस वन sp2, दिस वन sp3, ऐसे करना है, इसी तरह से पढ़ना। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा, अब इसी में आए। एवरीवन डन? चल बच्चे अब हेडिंग डाल, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। So let's work on it. Beta, now the D point, put down the heading, benzylic halides here. बेंजाइलिक हेलाइड, एक्चुअली नाम बदल जाता है। चलो अब बात करते हैं बेंजाइलिक हेलाइड्स की। देख बेंजाइलिक, बेंज की आवाज आ रही है, व्हाट डज इट साउंड? बेंजीन, तो हम उसी पे चलेंगे। दिस इज बेंजीन बेटा, एक बेंजीन का ग्रुप बना दो।
अब बता बच्चे, मैंने यहाँ पर एक कार्बन लगाया, ठीक, यहाँ पे 2 H लगाए और यहाँ पर एक X लगाया। बेंजीन का कार्बन नहीं, बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, दिस इज नोन एज बेंजाइल कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल कार्बन। बेंजीन का कार्बन नहीं, बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन इज नोन एज बच्चे बेंजाइल कार्बन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये वाला कार्बन हमारा कहलाया जाता है बेंजाइल कार्बन एटम। ओके, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स वर्क ऑन इट डियर, मे आई? अब बता बेटा, खुद ही बताओ, तुम लोग बहुत समझदार हो। इस कार्बन को जिसे मैंने काला काला कर दिया है, बताइए इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? सराउंडिंग में कौन है? हाँ सराउंडिंग, अरे सराउंडिंग में कौन है? सिंगल बॉन्ड्स हैं, इस वजह से नो पाई बॉन्ड, सो दैट मीन दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड बेंजाइलिक हैलाइड कहलाया जाता है। अब इसे एल्काइल एराइल ऐसे करके नहीं बोलते, इन्हें बोला जाता है बेंजाइलिक हैलाइड। नाम बदल जाते हैं जो मैं आपसे कह रही हूँ, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेंजाइलिक हैलाइड। आ गई बात समझ में? ठीक है, अच्छा बताओ, अगर मैं अब एक और चीज बनाऊं ऐसे ही, और ऐसे एक कार्बन बनाऊं, और यहाँ पे मैं इस बार 2 CH3 लगा दूं, H ना लगा के 2 CH3 लगा दिया, और यहाँ पे मैंने एक हैलोजन लगा दिया, इस कार्बन एटम का नाम क्या दोगे? इस कार्बन एटम को क्या बोलो? बिल्कुल, अब भी ये क्या होगा? बेंजाइल, क्योंकि ये कार्बन एटम बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ है। गॉट इट? इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो। sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड बेंजाइल कार्बन एटम। तो यानी ये लोग ये सिखाना चाह रहे हैं तुमको बच्चे, कि जो भी कोई बेंजाइलिक हेलाइड होगा उसका कार्बन इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज। ये इस मोटिव से आपको सिखाना चाह रहे हैं कि चाहे मैं 2 CH3 लगाऊं, चाहे मैं दोनों तरफ 2 H लगा दूं, फर्क नहीं पड़ता, आप हाइब्रिडाइजेशन पे ध्यान दें। इज दैट क्लियर डियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट डालिएगा बेटा, एराइल हेलाइड्स। एराइल हेलाइड्स, ARYL, और हेलाइड्स जो नाम है, जो कंपाउंड के नाम है, हमने शुरू में ही पढ़ लिए थे, एराइल हेलाइड्स। एराइल हेलाइड्स का मतलब बेटा, ये रही बेंजीन की रिंग, इससे डायरेक्ट अटैच्ड है हैलोजन। अभी तक क्या हो रहा था? बेंजीन की रिंग ली, उससे मैंने एक और कार्बन अटैच किया बाहर तरफ से, फिर मैंने एक हैलोजन उससे अटैच किया, इजंट इट? अब मैं क्या कर रही हूँ? बेंजीन की रिंग ली, उससे डायरेक्ट एक हैलोजन मैंने यहाँ अटैच कर दिया, तो दिस इज व्हाट आई कॉल दिस एज एराइल हेलाइड। तो ये है हमारा एलाइल हेलाइड, ये है हमारा हेलो एरीन जिसे आप बोलते हो। अब मुझे सोच के बताओ, ये वाला कार्बन जिसे मैंने डॉट डॉट से डार्क किया है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ये डबल बॉन्ड इधर है इसका, सिंगल बॉन्ड इधर है, 4 बॉन्ड इसके चारों ओर बने हुए हैं, 2 सिंगल 1 डबल। डबल का मतलब बेटा क्या? 1 सिग्मा 1 पाई। चल बता बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 में से क्या माइनस करें? 1 पाई बॉन्ड माइनस कर दें तो इट विल बिकम sp2 हाइब्रिडाइड। यानी एराइल हेलाइड्स में कार्बन आर ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आ गई बात समझ में? ठीक है बच्चे, तो 4 नाम हम लोग ने करे। देखो, पहले हमने करा, चलो पहले हम 5 की बात करते हैं। पहले हमने करा प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर हमने यहाँ पे बात करी एलाइलिक हेलाइड। एलाइलिक हेलाइड यानी डबल बॉन्ड कार्बन से जो सिंगल बॉन्ड कार्बन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर अगर हैलोजन हो तो वो बन गया एलाइलिक हेलाइड, वो भी sp3 निकला। विनाइलिक हेलाइड यानी डबल बॉन्ड कार्बनों के पास कोई हैलोजन हो तो डबल बॉन्ड जैसी नाम आए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इज दैट क्लियर? फिर हमने बात करी बेंजाइलिक हेलाइड। बेंजाइल हेलाइड क्या होता है? बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, दैट इज बेंजाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक कार्बन, उससे हैलोजन जुड़ा, अगेन sp3 हाइब्रिडाइज। फिर हमने लास्ट में ये पढ़ा एराइल हेलाइड, बेंजीन से डायरेक्टली, बेंजीन और हैलोजन के बीच में कोई और नहीं है, बेंजीन से डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड है, उसे बोलते हैं एराइल हेलाइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
एवरीवन क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी बच्चे को? तो यहां तक हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अब जरा डालिए, आर यू ऑल डन बच्चे? आर यू ऑल डन बेटा? एराइल हैलाइड का जरा एक ये और चीज कर लो। अगर मैं रिंग बना दूं ऐसे तो भी यही मतलब है, डबल बॉन्ड है, किसी ना किसी कार्बन के पास मिल जाएगा। ये CH3 है, यानी ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। अब बता बेटा, किस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? ग्रीन वाले डॉट की sp2, 3 में से माइनस किया 1। बेटा देखे ना, यहाँ डबल बॉन्ड आ गए हैं, यहाँ सिंगल, ये इधर डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई की वजह से 1 माइनस किया तो क्या आ गया? sp। क्लियर? क्लियर बच्चे? अब हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ CX बॉन्ड। में आए? स्ट्रक्चर ऑफ CX बॉन्ड। ओके नाउ लिसन बेटा, अब हम एल्काइल हैलाइड पढ़े या एराइल हैलाइड पढ़े, कार्बन से ही तो हैलोजन अटैच होता है, ठीक है? तो मान लीजिए कार्बन से हैलोजन जो अटैच्ड है वो एक बार है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और मान लो यहाँ पे ये सब CH3 है, एक जैसे हैं कार्बन, उनसे बस हैलोजन डिफरेंट वाले अटैच्ड है। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर, हैलोजेंस जो होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हम इन्हें कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं? वो ये एलिमेंट्स होते हैं कि अगर वो जिनसे भी जुड़े हुए हैं, इनके और उनके बीच में अगर, यानी हैलोजन एटम्स और कार्बन एटम के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, उन्हें अपनी तरफ खींचने में ये बहुत ज्यादा समर्थ होते हैं, ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टू इटसेल्फ। जैसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है बेटा, ठीक है? ये लड़ने में माहिर है, ये किसी के भी साथ सामने आएगा उससे छीना झपटी में यही जीतेगा। किस चीज की छीना झपटी होगी? इलेक्ट्रॉन पेयर की, जो बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उन्हें अपनी तरफ खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें है? फ्लोरीन में। और ऐसी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी ये वाली टेंडेंसी पाई जाती है। इज इट क्लियर बेटा? तो हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखिए, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वो कौन है? हैलोजेंस या कार्बन? हैलोजन। तो जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा खींच लेता है, वो पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज अपने ऊपर कैरी करते हैं। वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए कैरी करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादातर उनकी तरफ है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो इसलिए इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाए। और कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन दूर हो गए। केमिस्ट्री में जब भी इलेक्ट्रॉन किसी से दूर हो जाएगा, उनको हम मानेंगे इनके पास डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। पॉजिटिव चार्ज इज द सिंबल इन केमिस्ट्री की इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। नेगेटिव चार्ज रिचनेस का सिंबल है कि रिच है इलेक्ट्रॉन्स के मामले। पॉजिटिव चार्ज गरीबी का सिंबल है इलेक्ट्रॉन्स के मामले में। नेगेटिव चार्ज अमीरी का सिंबल है इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया जाए। इज दैट क्लियर बच्चे? तो अब जरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखो कि जब भी कोई ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में क्रिएट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पोलैरिटी आ गई है। क्या आ गई है? पोलैरिटी आ गई है। पोल्स मतलब पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल। इज दैट क्लियर बच्चे? तो जरा लिख फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, सिंस halogen atom are more electronegative than carbon, the carbon halogen bond of alkyl halide bears, या ऐसे कर लो, इस पोलराइज्ड। पोलराइज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। The carbon atom
bears a partial positive charge. पार्शियल वर्ड का मतलब पता है बेटा? पार्शियल क्यों बोलते हैं? पार्शियल मतलब होता है कि बॉन्ड नहीं टूटा है, बॉन्ड अब भी बैठा हुआ है दोनों के बीच में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई इधर उधर, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, इसलिए ये वर्ड बोला जाता है पार्शियल। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज and halogen bears partial negative charge. Now आपको ये बात भी पता है, जैसे जैसे हम लोग किसी भी ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में, जैसे ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप मेंबर्स हैं, ग्रुप 17 हैलोजेंस कहा जाता है इन्हें, ये एक ही ग्रुप को में रहते हैं, तो डाउन द ग्रुप बेटा इनके साइज के बारे में कोई मुझे बताएगा? डाउन द ग्रुप साइज व्हाट? इंक्रीज होता है, बढ़ता चला जाता है, या छोटा होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। अब सोच बेटा, इन सबसे एक एक कार्बन ऐसे अटैच है सेम टाइप का, तो कौन सा कार्बन किस एटम को अच्छी तरह से संभाल सकता है? सोच के देखना। एक छोटा सा कार्बन एटम है, ठीक है, एक छोटा सा फ्लोरीन है, दोनों ने अपने साइज को देखते हुए एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, इधर इस कार्बन ने इस क्लोरीन को कर लिया, इस कार्बन ने चलो ब्रोमीन को भी कर लिया, और साइज बेटा बढ़ता चला जा रहा है। आयोडीन मैसिव साइज का है, भारी भी है, एटॉमिक मास भी इसका बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ बड़े साइज का भी है, तो कार्बन एटम इस आयोडीन को बहुत हैंडल नहीं कर पाता, बेयर नहीं कर पाता इसको, इस वजह से सी और आई का बॉन्ड सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है, जो जल्दी से टूट सकता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, कहते हैं ना कि बॉन्डिंग हमेशा बराबरी वालों में होनी चाहिए, जिनके व्यूज मैच होते हो, कहते हैं ना हम अपने अपनी जनरल लाइफ में, यहाँ वो जनरल स्टडी कैसे है, एक दूसरे के मैस को, एक दूसरे के भार को संभालने के लिए बॉन्ड बनता है, तो अगर एक बहुत हैवी है और एक बहुत लाइट है बेटा, तो उनका बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग और वीक, वीक बनेगा। समझे? लॉजिक से समझो, कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए जरा थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप size of halogen atom increases, therefore from CF2 Ti bond length increases. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज का मतलब ये होता है बॉन्ड वीक हो रहा है, जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी बेटा वो बॉन्ड वीक होगा, तो इसलिए कहा सीआई का बॉन्ड सबसे बड़ा है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा बड़ा है, तो वो आसानी से टूट सकता है, और सीएफ का सबसे छोटा है। इज दैट क्लियर बेटा? आज के लिए यहीं रखते हैं, आपको वैसे मैसेज हो जाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर जैसे ऑफ ही हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस एज इट इज आपके यूजुअल टाइम पे चलेंगी, 2 से 3 ऑर्गेनिक्स चलेगा, और 3 से 4 आपकी जो चल रहा है बेटा वही चलेगा, तो ऑनलाइन के थ्रू अटेंड करना। आई गिव यू दैट रिटन बेटा, अभी मैसेज आया, इवन आई एम नॉट क्लियर। ठीक है, ये गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, ये हमारे नहीं है पर्सनल बेसिस पर, तो ऑनलाइन जरूर चले। इज इट क्लियर? और कोई भी क्वेरी हो फिर 6 बजे के बाद फोन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो, बाकी सब करते हैं कल। गुड बाय फॉर नाउ। अभी बेटा मैं ज्वाइन करती हूँ उस वाले नेक्स्ट बैच के लिए, मैं नए पार्ट से अब शुरू करूंगी, तो अभी आप 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।